शांति। ओम शांति बाबा। आज 22 मई 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए, कोई भी त्रुटि, कोई भी छोटी छोटी गलतियां नहीं रहनी चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। और आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है और उसका पुरुषार्थ क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में समय लगता है। बुद्धि में सिवाय बाबा और घर के कोई वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। अपना चार्ट रखना है, अपनी पूरी सारणी रखनी है और उसकी सजगता बुद्धि में रहे कि मेरा सारणी, मेरा चार्ट जो है वो एकदम सही बनता चले, अच्छा होता चले, उसमें लगातार उन्नति दिखे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं वो ज्यादा पुरस्कार लेते हैं। ये तो एक साधारण कायदा है, साधारण सा कायदा है। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा फल मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी ये है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले वृक्ष होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार हैं। जैसे वृक्ष में सब तरह तरह के होते हैं, हम बच्चों में भी तरह तरह के हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते, कोई हल्का फल देते, भिन्न भिन्न वृक्ष होते हैं। ये फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी बगीचे, इस दैवी वृक्ष की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है कल्प पहले मिस्र। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना, सब तरह के हैं, तो धीरे धीरे उसमें खुशबू, गुणवत्ता सब बढ़ रहा है, लेकिन तब भी प्रकार तो अलग अलग ही रहेगा। बाबा के पास भी आते हैं बाबा का मुखड़ा देखने। ये तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद के बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। हद के मालिक बने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और ये भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे, पहले अपने घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाबा भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं। इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहें कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई नहीं बने हैं। हाँ, बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु इस समय खामी है। ये बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। जो हम अपनी खामी बताएंगे ना कि बाबा मेरे में ये खामी है, तो फिर बाबा उसका भी उपाय बताएंगे। तो इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही हैं
देह अभिमान के कारण। वो फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। दैवी गुण अभी ही धारण कर लेने हैं, तब शरीर छोड़ना है, तब हम नया शरीर हमें उस दैवी गुण के आधार पर मिलेगा। तो कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो यानी कोई त्रुटि, कोई भी कमी न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। तो हीरा दाग वाला नहीं होता है, बेदाग हीरा चमकता है। तो हमारे में क्या क्या फ्लो है, क्या क्या त्रुटियां हैं, ये तो हर एक जानते हैं। अपना कमी तो सब जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में जो फ्लो होगा, जो लौकिक हीरा होता है उसको थोड़ी पता होता है, उसको जौहरी को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमें बाबा चैतन्य हीरा बतलाते हैं, तो हमें खुद से ही ये देखना है। और जो लौकिक हीरा होता है वो खुद से थोड़ी निकाल सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस त्रुटि को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं, परमपिता पूछते हैं कि कौन सी कमी है, कौन सा त्रुटि है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लॉलेस, एकदम विकार रहित, त्रुटि रहित, कोई भी विकार नहीं, कोई भी कमी नहीं। तो पिछाड़ी में बनना है, अंत तक में तो वो बनना है, वो सब अभी निकालना है और वो सारी कमियां निकालनी है। अगर कमी नहीं निकलता तो हीरे की मूल्य कम हो जाती है। दाग वाला रहेगा तो उसका फिर दाम कम हो जाएगा। तो ये भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। लौकिक में ब्रह्मा बाबा भी जौहरी थे और अलौकिक में शिव बाबा भी पक्के जौहरी हैं। सारी आयु हीरे ही आंखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतने हीरों की परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई कमी है जरूर, संपूर्ण तो बने नहीं हैं। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से कमी निकाल सकते हो। हम चैतन्य हैं या चैतन्य आत्मा है, इसलिए अपनी कमियां हम खुद निकाल सकते हैं। और कैसे निकालनी है ये बाबा कहते हैं, मैं बताता हूँ। तो हीरे जैसा तो बनना है जरूर, तो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। चैतन्य है लेकिन पुरुषार्थ पूरा करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में भी कोई याद न आए। ये तो स्पष्ट है। मित्र संबंधी आदि सब को भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाबा से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो। ये बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं। बाबा कहते हैं तुम हर एक जौहरी हो। हम हर एक आत्मा जो है वो खुद की जो आत्मा है उसको परखने की, उसको पूरा बेदाग हीरा बनाने की क्षमता हमारे अंदर है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम हर एक जौहरी हो। ये बातें दूसरा कोई भी नहीं जानता। तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ अनुसार जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं जैसे फूलों को देखा जाता है ना। ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या कमी है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना कि हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाबा से बुद्धि योग तुड़ाए कहीं ना कहीं भटकाते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक पिता को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी जो तैयार हो निकली सेवा के लिए।
देखते हैं पुराने पुराने जो हैं वो अच्छी सेवा कर रहे हैं, थोड़े नए भी जुड़ते जाते हैं। पुराने की भट्टी बननी थी, भल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल से समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो अभी बनी नहीं है। परम उद्देश्य तो बाबा समझाते हैं, सबसे ज्यादा खाद है देह अभिमान की। तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाबा के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद न आए। बाबा के अलावा अगर कुछ याद आए भी तो वो शांति धाम। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद न आए। गायन भी है अंतकाल जो, ये भी अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वो समझते थोड़े ही हैं। वो किसी और अर्थ के लिए बनाए हैं, लेकिन बैठता हमारे बाबा के ज्ञान में बहुत बढ़िया बैठ जाता है। तो मूल बात बाबा समझाते हैं, एक पिता के सिवाय और कोई याद न आए। एक बाबा की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। जो भी विकर्म बचे हुए हैं ना, उनको बाबा विधि बताते हैं। बाबा की याद में जब पूरी तरह से रहेंगे तो वो विकर्म विनाश हो जाएंगे, हमारा जो कमियां हैं वो खत्म हो जाएगी और हम पवित्र हीरा बनेंगे। कोई पत्थर तो बहुत मूल्यवान होते हैं, मणिक भी, जो मणिक पत्थर होता है वो भी कितना मूल्यवान होता है। बाबा अपने से भी बच्चों की मूल्य ऊंचा करते रहते हैं, अपनी जांच करनी होती है। बाबा कहते हैं, अंतर्मुख हो, अपने में देखो, हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक दे अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे, भल कितने भी प्यारे हो। खूबसूरत बच्चे बहुत प्यारे हो तो भी किसी की याद ना आए। कोई बच्चा बहुत प्यारा हो, बहुत आकर्षक हो, सुंदर हो, गुणवान हो, लेकिन बाबा कहते हैं वो भी याद न आए। यहाँ की कोई भी चीज याद ना आए। कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है, बाबा कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक प्यारे पिता से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम प्यारे बनते हो। योग में जितना रहेंगे हम भी उतने ही प्यारे बनते जाएंगे। आत्मा प्यारी बनती है। बाबा प्यारे और पवित्र है ना, तो बाबा की याद में रहेंगे तो हम भी प्यारे बनेंगे, पवित्र बनेंगे। तो आत्मा को प्यारा और पवित्र बनाने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह प्यारे बनेंगे, इतने दुलारे, इतने चहीते सबके बनेंगे। लेकिन रहना क्या होगा, हमें कहाँ रहना है, हमें बाबा के याद में रहना है, बाबा से योग में रहना है। तो तुम इतने प्यारे बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। वहीं तो बाबा कह रहे हैं कि इतने प्यारे बने कि देवी देवता बन गए और उनकी आज तक इस पतित अवस्था में होते हुए भी उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इतना प्यारा हम ही तो बने थे ना, बहुत प्यारे बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे प्यारे बनने वाले, परंतु जब प्यारे पिता को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही तो प्यारे बनेंगे। सिवाय एक पिता के और कोई याद न आए तो अपनी जांच करो कि पिता को बहुत प्यार से याद करते हैं। बाबा की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई, और कोई की याद ना आए।
माया के तूफान न आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा प्यार बाबा के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। भल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाबा की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दूसरे को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं परंतु एक दूसरे की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है जबकि वो सम्मुख है। और अभी हमको याद भी कब करना, कैसे करना है कि वो हमारे सम्मुख हैं, वास्तविकता में वो हमारे सम्मुख हैं, वो अभी आए हुए हैं, बाबा इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तो बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सेवा करते हैं, एकदम दिल जान लगा देते हैं सेवा में, सेवा के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। वहाँ के लौकिक लोग समझे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यर्थ थोड़ी जा रहा है। कोई समझकर लायक बनते हैं फिर बाबा के आगे आते हैं। जब कोई मेहनत करते, बाबा कहते हैं ना तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है, कोई समझकर लायक बनते हैं फिर बाबा के आगे आते हैं। जो लायक बन जाते हैं वो बाबा के एकदम करीब आ जाते हैं। तो तुम समझते हो ये लायक हैं वह नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से ही मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया, बाबा ने तुमको कराया है, फिर तुम औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाबा आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसे ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। हो सकता है खुद की तकदीर में थोड़ा कर्मों का हिसाब किताब ज़्यादा हो, लेकिन जिसको वो ज्ञान रत्न दे रहे हैं उसका तकदीर अच्छा हो तो वो और अच्छा पुरुषार्थ करने लग जाए। तो कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो वो फिर निकल पड़ते। बाप माता पिता दोनों के दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं इनमें क्या क्या कमी है। ये कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सेवा करें। बागवान है ना बाबा, तो वो देखते हैं ना कि स्कूल में ये कीड़ा लगा हुआ है, इसमें ये चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हटा देते हैं। ये कीड़ा हट जाएगा तो फूल और बेहतर खिलेगा, खुशबू और फैलेगी। तो दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें किसी को धक्का आने की तो बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख अथाह खुशी होती है, ये बड़े अच्छे हैं। इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा ये त्रुटि रह गया है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे साफ हैं। इनमें अंदर कोई जंग जमी पड़ी है, थोड़ा सा जंग अंदर में जमा पड़ा है तो वो सारा कीचड़ा निकालना है। वो जो भी जंग लगा हुआ है, जो भी खामी रह गई है, जो भी कमियां हैं उस सब को निकालना है।
बाबा जैसा प्रेम कोई नहीं करता। और जितना बारीकी से बाबा देख करके हमें हमारी कमियों के बारे में बता देते हैं कि हम सिर्फ बाबा के सम्मुख बोलेंगे ना कि बाबा मेरे में ये कमी है, इसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, बाबा उसका युक्ति बता देंगे मुरली में। तो फिर इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जितना प्यार तो कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में प्रेम रहता है ना, पति का इतना नहीं होता। पत्नी का पति के प्रति ज़्यादा प्यार होता है, पति का पत्नी प्रति इतना नहीं होता। वो तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस या हुसैन करती रहती हैं। पुरुषों के लिए तो एक जूती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जूती कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे, एकदम उच्च श्रेणी के बनेंगे। तो कोई फैशनेबल होते हैं तो जूतियां भी 4-5 रखते हैं। नहीं तो आत्मा की जूती तो एक है, पाँव की जूती भी एक होनी चाहिए, परंतु ये एक फैशन पड़ गया है। पैर के लिए भी लोग 4-5 तरह का जूता रखते हैं। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा के लिए एक जूती है, पैर के लिए भी एक जूता काफ़ी है। तो अभी तुम समझते हो बाबा से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, पूरे दुनिया का आश्चर्य, जो 7 आश्चर्य बोलते हैं ना, उससे भी 8वां आश्चर्य, और 8वां नहीं, पहला आश्चर्य है वो। तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही, परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। अब तुम वास्तविकता में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहाँ क्या करेंगे? दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही बल बाहर में गृहस्थ में रहते हैं, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक हैं। ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, घर में रह रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना अपने घर में है, वो घर भी बाबा का है और उसमें हमें बाबा रहने का स्थान दिए हुए हैं। तो साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें आ ना सकें। जो बहुत साहूकार हैं ना अभी लौकिक दुनिया में, वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। उनको तो पूरा गुमान रहता है कि हमरा किया हुआ है, मेरा धन है, मेरा संपत्ति। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाऊं, बाबा कहेंगे भल बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। बाबा तो बैठे हैं ना, बाबा जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। अब हमको फिर कल्प आना ही है पावन बनाने। बाबा कहते हैं हमको तो फिर कल्प तुम लोगों को पावन बनाने के लिए आना है। अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी पिता को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदुएं हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और उनमें सबसे पहला बिंदु है कि सभी से ममत्व निकाल एक प्यारे पिता को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालनी है, मूल्यवान हीरा बनना है। और दूसरा है कि जैसे बाबा ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सब का श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है।
ट्रस्टी होकर रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी, रूहानी शान में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी शान में जब आ जाएंगे तो संपूर्ण पवित्र रहेंगे, जब एक व्रता का पाठ निरंतर चलता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, यानी पवित्रता की शान और शौकत को धारण कर लो, तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। पूरा कल्प इसका हमें प्रभाव देखने को मिलेगा कि हम अभी जो हमने पुरुषार्थ करके आत्मिक शान और शौकत, जो आध्यात्मिक ज्ञान को हमने अपने भीतर भर लिया, उसका असर हमारे 84वें जन्म तक मिलता है। तो आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता की रॉयल्टी है, पवित्रता की शान और शौकत है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ब्राह्मण बन गए, बाबा का बच्चा बन गए, फिर पवित्रता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, कोई भी तरह का 19-20 नहीं चलेगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की, दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा स्वाभाविक रूप में दिखाई दे। उसको मेहनत करके कर रहे हैं, नहीं हमको परिवर्तन का कार्य में लगना है, हमको वशीभूत नहीं होना है, ये मेहनत नहीं हो, ये स्वाभाविक रूप से झलके, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन